दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महेंद्र पांडे जी, स्वागत अध्यक्ष श्री गोरखपुरिया जी, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक श्री गजेंद्र चौहान, श्री गजेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री रवि सतीजा, महेश चंद्र शर्मा, सुरेंद्र मोहन लांबा और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय बैठक आज दिल्ली में हो रही है और 17 प्रदेशों से आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यह केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोगों को लोग जब पूछते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी वैचारिक भूमिका रहती है, जिसको हम कन्विक्शन के रूप में कहते हैं कि इसके कारण, इस कन्विक्शन के कारण हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं इस विचार का संबंध हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा राजनीतिक पार्टी होने के बाद भी हम प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवाद का विचार ये हमारी प्रेरणा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और अंत्योदय, द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ऐसे वो गरीब, दरिद्री नारायण, उसको हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। ये अंत्योदय का विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है, वो हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे जा रही है। एक ने सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन और पार्टी, व्यक्ति और पार्टी यानी संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी और फिलॉसफी, पार्टी और सिद्धांत, इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो सिद्धांत है, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दृष्टि से अंत्योदय का विचार, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और इसलिए हमारे कार्यालय के बाहर 2 महत्वपूर्ण बोर्ड लगे हैं, जिसमें एक तरफ राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और अंत्योदय 3 बातें रखी है, और दूसरे बोर्ड पर लिखा है कि ये सब पूरा करने के लिए हम कैसे काम करेंगे। तो पहला काम यह है कि हमारी कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। सबसे पहले देश पहले, फिर उसके बाद हमारा संगठन यानी पार्टी है, और आखिरी में मैं हूं। और इसलिए इस राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करके हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, पिछड़े हुए है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये 3 बातों ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। 1947 से लेकर आज तक 65 साल में 57-58 साल कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला है। परिणाम यही हुआ है कि भूखमरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है
और एक प्रकार से देश के सामने सब कुछ होने के बाद में भी आज हमारी सबकी अवस्था बहुत ही अड़चन की बनी हुई है। हम इस देश को बदलना चाहते हैं, हम देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। और यह संभव उसी समय है कि हमारे देश के और समाज के सभी क्षेत्रों में हम जब अच्छा कार्य करेंगे, गुणात्मक कार्य करेंगे, तब देश बदलेगा। देश यानी क्या है? देश का आखिरी घटक कौन है? तो पहले हम एक व्यक्ति हैं। व्यक्तियों के समूहों को समाज कहते हैं, और जहां अनेक समाज रहते उसको गांव कहते हैं, अनेक गांव जहां रहते उसको जिला कहते हैं, अनेक जिले जहां रहते उसको एक प्रांत कहते हैं, और अनेक प्रांत जहां इकट्ठा होते उसको एक देश कहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन है, पर हम क्या कहते हैं? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी ये जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक वारसा जिसकी बात आप करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सांस्कृतिक वारसा ये हमारे बीच में सबसे मजबूत धागा है। और ये सांस्कृतिक धागा अगर हम मजबूत करेंगे तो राष्ट्रवाद को बढ़ोतरी मिलेगी। ये सांस्कृतिक धागा अगर हम मजबूत करेंगे तो देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी, देश की प्रगति होगी। और ये सब करने के लिए हम कृत संकल्प है। और इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें महत्वपूर्ण आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं कि इन सब बातों को पूरा करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए हमने संकल्प किया है। क्या इस दृष्टि से आपके क्षेत्र में ये जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, इसने क्या काम किया है? पार्टी का विस्तार करने में, संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक विस्तार, और जो विचारों की विरासत लेकर हम चल रहे हैं उसके अनुरूप हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी गजेंद्र जी ने बहुत अच्छा कविता सुनाई। मैं आपको एक कहूंगा कि समाज को प्रभावित करना है, संस्कारित करना है, तो उसका माध्यम होता है। परसों राजेश खन्ना का निधन हो गया तो टीवी पर लगातार वही गाने चल रहे थे, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। कुछ गुलजार के गीत थे, कुछ शैलेंद्र के गीत थे, और जीवन का तत्वज्ञान उसमें था, जिंदगी का सफर। तो कहीं ना कहीं एक बात सच है कि अच्छे संगीत से, अच्छे गीतों से, अच्छे भाषणों से व्यक्तियों के जीवन पर परिणाम होता है, अच्छा संस्कार होता है। अगर आप प्रभावी रूप से कार्य करेंगे तो संस्कार हो सकता है। मैं अपने बचपन में शिवाजी महाराज के जीवन पर, उनके चरित्र को सुनने के लिए जाता था, उसका एक परिणाम हुआ। तो बम पुरंदरे जो बहुत बड़े इतिहास संशोधक है, उन्हें जानता राजा करके एक प्रयोग किए और हिंदी में और अंग्रेजी में देश भर हुए। तो बच्चे जब शिवाजी महाराज को देखते तो उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना निर्माण होती थी। हमारे शेखर सेन करके कलाकार हैं, वो विवेकानंद जी के ऊपर, कबीर जी के ऊपर अच्छे कार्यक्रम करते हैं। जब विवेकानंद जी के ऊपर उनका कार्यक्रम, मैंने अभी उनके 8 कार्यक्रम नागपुर में किए स्टेडियम में, तो विवेकानंद जी हिंदुत्व का विचार, राष्ट्र का विचार बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने प्रभावी रूप से सामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। बीच में एक स्वदेश करके पिक्चर आया था आशुतोष गोवारीकर जी का। अब नानाजी देशमुख का कार्य आपको पता है। आशुतोष गोवारीकर ने उस विषय में रखा था कि नासा में वो साइंटिस्ट जाता है, गांव का लड़का, और नासा से वापस आकर उस गांव का चित्र बदल देता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके उस गांव की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके उस गांव का चित्र बदल देता है। परसों मैं गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर IBN 7 पर एक 2.5 घंटे का कार्यक्रम, मुझे लगता है वो रिले हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, हुआ, उसके बख्शिश समारंभ के लिए मैं गया था। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में जो अलग अलग बड़े बड़े कलाकार हैं वो अपने जीवन में बड़े कैसे बने, उसके बारे में उनके गुरु और शिष्य का एक ही समय सत्कार किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं टीवी पर देखा नहीं, पर 2.5 घंटा कार्यक्रम अच्छा हुआ। ये सब बातें जो है ये समाज को, समाज की मन को, समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली है। अब स्थिति ऐसी है कि समाज में अच्छाई जो है वो माइनॉरिटी में है और बुराई जो है वो मेजॉरिटी में है।
समाज के और सरकार की स्थिति ऐसी है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं है और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं है। गुड बॉयज आर पनिश एंड बैड बॉयज आर अवॉर्डेड। समाज की स्थिति ऐसी है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से समाज ग्रस्त है और शिक्षा, जिसके आधार पर हम भविष्य का नागरिक बनाना चाहते हैं, एजुकेशन पर होने वाला एक्सपेंडिचर, यह देश के भविष्य के पीढ़ी के निर्माण के लिए लगने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारे में से महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज अगर तैयार करने होंगे तो उनके ऊपर हमारे सांस्कृतिक विरासत से जो अच्छे संस्कार जब सामान्य लोगों पर होंगे, उनमें अच्छे कार्यकर्ता, अच्छा नेतृत्व तैयार होगा। और यह तैयार करने का मिशन भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है।